हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी विद पूर्णिमा। टुडे वी स्टार्ट रिवीजन ऑफ क्विक अकाउंटिंग रेशियो। हम आज क्विक रिवीजन कर रहे हैं विद चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो। क्लियर? अकाउंटिंग रेशियोज, कितने टाइप्स के रेशियोज होते हैं, रेशियोज का मीनिंग क्या होता है, रेशियोज के फॉर्मूलाज क्या होते हैं, वो सारा हम कुछ कवर करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। What is ratio analysis? Ratio analysis, it is a technique which involves regrouping of data. ये एक टेक्निक होती है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं regrouping of data by application of arithmetic relationship. किसका रिलेशनशिप? अर्थमेटिक रिलेशनशिप होता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टूल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल होता है किस चीज को मेजर करने के लिए? फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। वो जो आपके एंटरप्राइज है, जो बिजनेस है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, उसको आप मेजर करेंगे। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है ये आपका क्या? अकाउंटिंग रेशियोज। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव क्या है रेशियो एनालिसिस के? फर्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस अर्निंग, है ना। हमें पता चल जाता है क्या बिजनेस की अर्निंग हो रही है, उसका एस्टिमेट लगा लेते हैं हम। सेकंड, जजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजरियल एफिशिएंसी को आप जज कर सकते हैं, सोल्वेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं, मेकिंग कंपैरिजन कर सकते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर सकते हैं जो बिजनेस की पॉलिसीज है। क्लियर? दीज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियोज, अकाउंटिंग रेशियोज। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग टाइप्स ऑफ रेशियोज। हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं या फिर टाइप्स ऑफ रेशियोज आप कह सकते हैं। फर्स्ट इज लिक्विडिटी। आपको पता है 4 टाइप्स के हमारे रेशियोज होते हैं। फर्स्ट इज लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो और आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, टर्नओवर रेशियो को आप एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं। तो फर्स्ट इज लिक्विडिटी रेशियो, सेकेंड इज सोल्वेंसी रेशियो, थर्ड इज एक्टिविटी रेशियो, फोर्थ इज लिक्विडिटी रेशियो। अब उनके अंदर फर्दर टाइप्स हैं तो उनको आप हम पढ़ेंगे अभी जल्दी से। लिक्विडिटी रेशियो, जिसको आप शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी भी बोल देते हैं। लिक्विडिटी रेशियो शोज द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। ये क्या शो करता है? एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। जो आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं उसको मीट करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए हम लिक्विडिटी रेशियो को फाइंड करते हैं। द 2 रेशियोज इंक्लूड इन दिस कैटेगरी आर। इसमें 2 तरह के रेशियोज की कैटेगरी इन्वॉल्व होती है। चलिए, फर्स्ट इज करंट रेशियो, जिसको आप वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कह सकते हैं। करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो। सेकंड आता है आपका लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो के 3 नाम है। पहले हम करंट रेशियो को डिस्कस कर लेते हैं। करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन current liabilities. Is that okay? What are current assets and what are current liabilities? चलिए, तो current assets are those assets which are converted into cash within 1 year. Current assets वो assets होती हैं जो आपकी 1 year में cash में convert हो जाएंगी। Current liabilities are those liabilities which are payable within 1 year, जो आपकी 1 year के अंदर पे हो जाएंगी। क्लियर? तो करंट एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज एक्सक्लूडिंग स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, उसको इंक्लूड नहीं होता। अगर कुछ नहीं बताया गया तो सारी इन्वेंट्रीज आप कंसीडर कर लीजिए। प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स, नेट ऑफ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स को माइनस करने के बाद लेने होते हैं। प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स लाइक प्रीपेड है, स्टॉक है, आपका बिल रिसीवेबल्स है, ये सब इसमें आ जाते हैं। करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, प्लस ट्रेड पेबल्स, प्लस अदर करंट लायबिलिटीज, प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ओवरड्राफ्ट है, आपके बिल्स पेबल हैं, क्रेडिटर्स हैं, ये सारी चीजें आउटस्टैंडिंग है, ये सब आपका करंट लायबिलिटीज का पार्ट होता है। नेक्स्ट वन इज लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो के 3 नाम है। लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज को आप क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज भी कह सकते हैं। क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। क्विक मतलब होता है जो विद इन 3 मंथ से आपकी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इन्वेंट्रीज का तो कुछ कंफर्म नहीं होता ना कितने दिन में कन्वर्ट होंगे कैश में, ऐसे प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं। तो हम जो करंट एसेट्स है हमारी सारी करंट एसेट्स, उसमें से इन्वेंट्रीज माइनस कर देंगे और उसमें से हम प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो हमारा क्विक एसेट्स फाइंड हो जाएगा। इज दैट ओके? चलिए, इतना समझ में आया। करंट लायबिलिटीज वही है जो एज पर करंट रेशियो में आपने रीड किया है। इतना क्लियर हो गया सभी को? चलिए अच्छे से समझिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप इज सोल्वेंसी रेशियो। क्लियर हो रहा है? सेकंड टाइप इज सोल्वेंसी रेशियो। चलिए सोल्वेंसी रेशियो देखते हैं। सेकंड टाइप कौन सा है? लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। करंट रेशियो को हमने क्या किया था? शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। ठीक है, करंट रेशियो हमारा शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी था, ये हमारा लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी है।
सोल्वेंसी रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू जज द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। ये किस लिए जज करने के लिए होता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बिजनेस की। द रेशियोज इन दिस कैटेगरीज आर, इसमें कौन कौन से रेशियोज होते हैं? इसमें आपके 4 टाइप्स के रेशियो है। फर्स्ट इज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, सेकंड इज टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, थर्ड इज प्रोप्राइटरी रेशियो, फोर्थ इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इज दैट ओके? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Debt to equity ratio. What is debt to equity ratio? Debt to equity ratio says debt divided by equity. It means long term debt आप डिवाइड करेंगे शेयर होल्डर फंड से तो आपको debt to equity ratio फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? डेप्ट, व्हाट इज डेप्ट? डेप्ट वो होते हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, लाइक इसमें डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन, पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सब आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट का पार्ट होगा। शेयर होल्डर फंड इज नोन एज इक्विटी। क्लियर? तो शेयर कैपिटल जो है आपकी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अगर आप इसको लायबिलिटी अप्रोच से देखते हैं तो ये होता है, एसेट अप्रोच से देखते हैं तो नॉन करंट एसेट्स, जिसमें कि एसेट्स, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स में से माइनस कर देंगे आप नॉन करंट लायबिलिटीज तो भी आपका शेयर होल्डर फंड फाइंड हो जाएगा। इज दैट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूलाज टिप्स पे होना चाहिए। रेशियोज के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बस टिप्स पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पता चला क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज करंट रेशियो, फाइंड आउट करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट्स अपन में करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स कैसे फाइंड होती है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसिव। क्लियर? तो इस तरीके से टिप्स पर आपको फॉर्मूले रखने हैं। चलिए पहले मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, फिर एक बार जल्दी से मेरे साथ रिवाइज कर लेना वर्बली, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। सेकेंड इज टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। अब टोटल एसेट आपको नाम से पता चल रहा है इसमें टोटल एसेट और डेब्ट का कुछ रिलेशन है। तो टोटल एसेट और डेब्ट का रिलेशन में टोटल एसेट्स ले लीजिए। टोटल एसेट्स में सारी एसेट्स इंक्लूड होंगी, करंट है, नॉन करंट है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जितनी भी आपके पास एसेट है वो टोटल एसेट्स में होगी। इसमें इसको देखने की कोई जरूरत नहीं, आप याद रखो आपको जितनी भी एसेट्स है ना सारी प्लस कर देना। लॉन्ग टर्म डेब्ट में वही लॉन्ग टर्म डेब्ट जो ऊपर हमने पढ़े हैं, है ना, ये वाले जो पढ़े थे सारे डिबेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन है, ये सारे। क्लियर है? हो गया क्वेश्चन कंप्लीट फॉर्मूला। नेक्स्ट पर आते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर। ओनर की क्या होती है? इक्विटी। इक्विटी की होती है शेयर होल्डर फंड। क्लियर है? लिंक करो। प्रोप्राइटर क्या हो गया? ओनर। ओनर की क्या होती है? इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड हमने ऊपर कैलकुलेट करना सीखा था, ये रहा। ठीक है, शेयर कैपिटल वगैरह। और प्रोप्राइटरी रेशियो का आप किस चीज से रिलेट करेंगे? टोटल एसेट्स से, जितनी आपकी टोटल एसेट्स, यानी कि मेरा ये बिजनेस है, मैं ओनर हूँ, मैं प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड कर रही हूँ, तो मैं अपने प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड करूंगी मेरा जितना इक्विटी था उससे और जितनी मेरी बिजनेस की टोटल एसेट्स हैं उससे। तो प्रोप्राइटरी रेशियो अपॉन में, सॉरी प्रोप्राइटरी फंड यानी कि शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कितना इंटरेस्ट कवर कर रहा है आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है, उसको फाइंड करते हैं। ये टाइम्स में आता है, बाकी सारे रेशियोज आपके प्योर फॉर्म में आते हैं, जैसे 2:1, 3:1, 2:5, 3:5, इस तरीके से। चलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। जितना भी आपका इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म लोन पर आप पे करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे तो आपके टाइम्स में आ जाएगा 10 टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, 6 टाइम्स, वॉट एवर इट कम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स किस तरीके से फाइंड होगा? जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें पहले टैक्स ऐड कीजिए प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट जो भी है आपके, उस पर जो भी इंटरेस्ट पे हो रहा है वो आपका इंटरेस्ट इसमें ऐड करिए। चलिए हमारे 2 रेशियोज कवर हो गए हैं। फर्स्ट हमने किया लिक्विडिटी रेशियो कवर, सेकंड हमने किया सोल्वेंसी रेशियो कवर। फर्स्ट में हमने पढ़े थे 2 रेशियोज, करंट रेशियोज और लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो में हमने पढ़ा था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो में पढ़ा था हमने लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। इज दैट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने सोल्वेंसी रेशियो कवर किया। सोल्वेंसी रेशियो में 4 रेशियो कवर किए हैं हमने। फर्स्ट इज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट अपॉन में इक्विटी। सेकंड इज टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट अपॉन में लॉन्ग टर्म डेब्ट। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज एक्टिविटी रेशियो, जिसको आप परफॉर्मेंस रेशियो, टर्नओवर रेशियो भी बोल देते हैं। एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको अपना काम करते हुए जाना है और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, बस 100% इस पर श्योर हो वो अच्छे से करना, और जो आपके पास ऑप्शन है छोड़ने का, जो आपको लगता है कम आप श्योरिटी है उस पर, उसको आप लीव कर दीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो शोज हैव एफिशिएंसी,
ये आपके बिजनेस की एफिशिएंसी, कंपनी की एफिशिएंसी को शो करता है, कितनी आपकी एफिशिएंसी है। कंपनी इज यूजिंग इट्स एसेट्स टू जनरेट सेल्स, सेल्स को जनरेट करने के लिए अपने एसेट्स का कितना यूज कर पा रहे हैं। द रेशो इन दिस कैटेगरीज आर, कौन कौन से रेशोज कवर करेंगे हम इस कैटेगरी में। फर्स्ट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। टर्नओवर क्या होता है, सेल्स होता है, हमारा नेट सेल्स बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें रिलेशन मिलेगा इसका, स्टॉक और सेल्स का। चलिए तो फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि हम इसको कह सकते हैं क्या, COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। टाइम्स में आंसर आएंगे, याद रखिएगा ये वाले जो रेशोज होते हैं सारे आपके इन टाइम्स आने वाले होते हैं। चलिए तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। जो भी आपकी नेट सेल्स है उसमें से आप ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दीजिएगा। या फिर एक और एग्जांपल फॉर्मूला है इसका, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। इफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन एज्यूम टू बी निल, आप कुछ भी गिवन नहीं है तो एज्यूम कर लेंगे कि वो 0 है आपके। ठीक है। चलिए एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आप एवरेज फाइंड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब रिसीवेबल है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल से रिलेट करते होंगे। क्यों? क्योंकि सभी को पता है ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर क्या क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स। ठीक है। और डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स कहाँ से राइज होते हैं, जब हम सेल्स करते हैं। कौन सी सेल्स, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स? नहीं, कैश सेल्स नहीं आती इसमें। कौन सी सेल्स आती है, क्रेडिट सेल्स आते हैं। वेरी गुड, आप तो सब जीनियस हो चुके हैं। चलिए अच्छे से समझते हुए चलिए। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो में क्या क्या आएगा, नेट क्रेडिट सेल्स, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इतना बड़ा नाम है, इसको जस्ट हम सेल्स भी बोल सकते हैं। नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कर देंगे तो आपका टाइम्स में रेशो आ जाएगा। नेट क्रेडिट सेल्स कैसे फाइन होंगी, आपकी टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस क्या, सेल्स रिटर्न कुछ है तो वो आप ले लीजिए। क्रेडिट्स रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सेल्स रिटर्न उन्होंने बोला है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नेट क्रेडिट सेल्स। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे होंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर प्लस BR आएंगे। डेट कलेक्शन पीरियड पूछ सकता है। कलेक्शन पीरियड मतलब जो ये आपका डेब्ट था ऊपर, इसको आप कितने टाइम में कलेक्ट कर लेंगे। तो कलेक्ट करने के लिए 365 डेज, अगर आपको डेज में फाइन करना है तो 365 अपॉन में DTR यानी कि डेटर टर्नओवर रेशियो जो आपने फाइन किया था। मंथ्स में है तो 12 अपॉन में DTR, वीक्स में है तो 52 अपॉन में DTR। चलिए सेम ऐसे ही है पेबल टर्नओवर रेशो, जहाँ जहाँ क्रेडिट सेल्स अब वहाँ क्रेडिट परचेज, जहाँ जहाँ रिसीवेबल्स अब वहाँ पेबल आ जाएगा। सिंपल सा, एक चीज लर्न हो गई तो सेकंड चीज अपने आप लर्न हो जाएगी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल्स। नेट क्रेडिट परचेज कैसे फाइंड करेंगे, नेट परचेज माइनस कैश परचेज। ठीक है। टाइम्स में आ जाएगा ओपनिंग एवरेज ट्रेड पेबल्स, ओपनिंग पेबल्स प्लस क्लोजिंग पेबल्स डिवाइडेड बाय 2। पेमेंट पीरियड, ऊपर कलेक्शन पीरियड आता है क्योंकि आप पैसे कलेक्ट करेंगे, यहाँ पर पेमेंट पीरियड आएगा क्योंकि आप पेमेंट करेंगे। तो जो भी है आपका डेज में फाइन करने वाले हैं तो 12 अपॉन में क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, मंथ्स में है तो 12 अपॉन में क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। क्लियर है। चलिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फोर्थ वन इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। जो भी आपकी नेट सेल्स है, नेट सेल्स होता है आपका सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये सभी को पता है। टाइम्स में आएंगे टर्नओवर रेशियो, जितने भी होंगे सेल्स रिलेटेड सारे रेशियो आपके टाइम्स में आंसर आएगा। क्लियर है इतना। चलिए वेरी गुड, इतनी चीजें समझ में आ गई। कितने फॉर्मूले पढ़े हमने, 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। फर्स्ट इज लिक्विडिटी, सेकंड इज सोल्वेंसी, थर्ड इज एक्टिविटी। फर्स्ट वाले में हमने 2 पढ़े थे, करंट और लिक्विड। सेकंड वाले में हमने 4 पढ़े थे। फर्स्ट इज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, थर्ड इज प्रोप्राइटरी रेशियो, फोर्थ इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इस वाले में भी हमने 4 पढ़े हैं। कौन कौन से, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्लियर हो गया। चलिए पहले हम लास्ट फॉर्मूला और कर लेते हैं। लास्ट मतलब लास्ट टॉपिक जो लास्ट टाइप है आपका प्रॉफिटेबिलिटी। इसके बाद में एक बार पूरा रिवाइज करा दूंगी ओरली, मेरे साथ आप सभी बोलेंगे। ठीक है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
इसी तरीके से करते हुए चलेंगे। चलिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, दीज रेशियोज मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। ये रेशियो क्या मेजर करते हैं? बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस में कितना प्रॉफिट है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हेल्प इन असेसिंग द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है हेल्प करता है ओवरऑल एफिशिएंसी किसकी? बिजनेस की, कितनी ओवरऑल एफिशिएंसी है। तो पढ़िए, देखिए, चलिए देखते हैं। द रेशियो इन दिस कैटेगरीज आर, इसमें कौन कौन से रेशियोज हैं? इसमें 5 टाइप्स के रेशियोज पढ़ेंगे हम। फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल इनटू में 100। जहां इनटू में 100 लग जाता है वहां पर आंसर आपका परसेंटेज में ही आता है, जैसे कि 25%, 20%, 10%, 12%, वॉट एवर इट इज। ग्रॉस प्रॉफिट, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सीधी भाषा में कहें तो सेल्स माइनस COGS। ठीक है, चलिए ऑपरेटिंग रेशियो, व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो? ऑपरेटिंग रेशियोज आर दो रेशियोज विच आर ऑपरेटिंग द बिजनेस, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए खर्चे हो रहे हैं आपकी। ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स। यहाँ पर सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं, आपको सेल्स से कंसीडर करने होंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स इनटू में 100। अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन नहीं है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट किस तरीके से फाइंड करेंगे? COGS प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स इनटू में 100। देखिए कितनी ईजी है, इसमें भी कोई डिफिकल्टी की बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑपरेटिंग कॉस्ट किस तरीके से फाइंड करेंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस क्लोजिंग चेंज इन इन्वेंट्री इन द फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन, अरे ये क्या नया वर्ड आ गया? अमोर्टाइजेशन नहीं, हम सबको पता है अमोर्टाइजेशन क्या होता है। इट इज another name of depreciation which is charged on intangible assets. Depreciation is charged on fixed assets. ठीक है, तो दिस इज अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस प्लस अदर एक्सपेंसेस अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि COGS एज पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सीखा था। कितने हो गए? 2 हो गए। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू में 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरीके से आप फाइंड करेंगे? नेट प्रॉफिट जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है उसमें प्लस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, चलिए नेट प्रॉफिट रेशियो किस तरीके से होगा? नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू में 100। नेट प्रॉफिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस COGS माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इस तरीके से आपका नेट प्रॉफिट आता है। फिफ्थ इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोल देते हैं या रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड बोल देते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोल देते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? इसके हमने 2 अप्रोच सीखी थी अभी। कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी अप्रोच होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट अप्रोच होता है। लायबिलिटी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से फाइंड करेंगे? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यानी कि कुल मिला के अगर इसको हम कहें जो शेयर होल्डर वाला पार्ट होता है वो प्लस नॉन करंट लायबिलिटी वाला पार्ट होता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका बन जाएगा। इज दैट ओके? एसेट अप्रोच से करते हैं तो टोटल एसेट में से माइनस कर दीजिएगा क्या चीज़? टोटल एसेट्स नहीं, नॉन करंट एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन इन्वेस्ट प्लस वर्किंग कैपिटल, ये सब चीज़ें ऐड कर देंगे तो आपका एसेट अप्रोच से क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। चलिए इतनी चीज़ क्लियर हो गई है आप सभी को। ये सारे फॉर्मूले हमने करे हैं। 4 टाइप्स के रेशियोज थे। फर्स्ट इज लिक्विडिटी रेशियो जिसमें हमने करंट रेशियो क्विक रेशियो कन्वर्ट किया था। करंट रेशियो से करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड रेशियो से लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स किस तरीके से फाइंड होती है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस इन्वेंट्री स्टॉक बोल सकते हो माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिक्विडिटी वो कौन से रेशियो? एक्टिविटी रेशियो नहीं सॉरी सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो कौन से थे? जिसमें हमने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सीखा था, डेब्ट अपॉन इक्विटी। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो सीखा था, टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेब्ट। प्रोप्राइटरी रेशियो सीखा था, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सीखा था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, थर्ड आता है हमारा एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में हमने क्या किया था? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जिसमें था आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री किस तरीके से फाइंड हो रहा था? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरीके से फाइंड हो रहा था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट कर दीजिए, या फिर आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं एवरेज नहीं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो किस तरीके से फाइंड करेंगे? आपका था नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, और फिर डेब्ट कलेक्शन पीरियड था तो 365 डेज अपॉन में DTR यानी कि डेटर टर्नओवर रेशियो।
एवरेज, फिर था आपका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या था, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज ट्रेड पेबल्स ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर आता था आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, नेट सेल्स यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किस तरह से फाइंड करेंगे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। चलिए लास्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ग्रोस प्रॉफिट रेशो, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स इनटू में 100, या फिर एक और फॉर्मूला था सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन में नेट सेल्स इनटू में 100, नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नेट सेल्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉय इनटू में 100। चलिए इतना हमने रिवाइज किया, ये तो था अकाउंटिंग रेशो का रिवीजन जो कि हमने अपने रेशोस टिप्स पर कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज की वीडियो अपलोड होंगी, अभी तक मैंने इसके तीनों चैप्टर की एमसीक्यूज अपलोड नहीं किए लेकिन रिवीजन अपलोड कर दिया है। चलिए वो हमें रिवीजन भी अब जल्दी से अपलोड करते हैं, सॉरी एमसीक्यूज। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।